तो सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर का पवित्र जन्म महा कल से शुरू हो रहा है। पूरी साथ संगत पूरा महीना जन्म माह अवतार माह के रूप में मनाती है। तो सदगुरु मौला के प्यार मोहब्बत की चर्चा, उसके नाम की महिमा जबरदस्त है। उन्होंने अनमोल नाम का तोहफा दिया। ईश्वर की भक्ति इबादत करने का बड़ा आसान मार्ग बताया कि आप नाम जपें। कोई भी कपड़े पहनते हो, किसी भी तरह के, किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म को मानते हो, कोई आपकी भाषा है, ओम हरि अल्लाह राम दया का सागर, रहमत का मालिक है। जो सच्चे दिल से उसको बुलाता है, सच्चे दिल से उसकी पुकार करता है, वो अपनी दया में रहमत उस पे जरूर बरसाया करता है। इतना आसान तरीका, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे। कोई पैसा नहीं देना, कोई चढ़ावा नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना। आप अपने धर्म में रहते हुए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति कर सकते हैं, मालिक का नाम ले सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कुछ छुड़वाया नहीं जाएगा। तो जो साथ संगत वचन सुन के अमल करती है, मान लेती है, उसे कोई कमी नहीं रहती। और जो सुन के नहीं मानते, वो हमेशा परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसलिए नहीं कि संतों के वचन नहीं माने, बल्कि इसलिए कि संतों के वचन मान के ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत की होती तो कर्म कट जाते, और बात नहीं मानी तो कर्मों को भोगना पड़ता है। और जब कर्मों का भुगतान आता है तो इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। इसलिए वचनों को मानो, अमल करो। सच्चे मुर्शिद ने जो रास्ता बताया है, आज उस पे 100, 1000, लाख, करोड़ नहीं, बल्कि करोड़ों लोग अमल कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। यह बात मानने वाले करोड़ों में पहुंच चुके हैं। तो जो जीव अमल करता है, जो जीव वचन सुन के मान लेता है, उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती। कभी इंसान को मुसीबत आती है, परेशानी आती है, उसकी वजह अपने संचित कर्म और इस जन्म में किए गए कर्म हैं। कई बार सत्संगी कहते हैं हमें भी कोई परेशानी आई, बीमारी आई, परेशानी आई, दुख आया, तकलीफ आई। उसकी 2 वजह हो सकती है। आप सुमरण करते हैं या सुमरण नहीं करते। पहली वजह, अगर सुमरण नहीं करते तो संचित कर्म, जन्मों जन्मों के भयानक कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है, वो आपको भोगना पड़ेगा। उसका आपको फल मिलेगा। आप दुख, परेशानी, गमगीन, चिंता में पड़ जाएंगे। फिर होता है कि सुमरण करते हैं जी, फिर भी तकलीफ, सेवा करते हैं फिर भी तकलीफ। आप वचनों पे अमल नहीं करते। अपना गुरु, संत, पीर, फकीर कोई वचन कहते हैं, आप नहीं मानते, मन नहीं मानने देता, कोई वजह हो जाती, कर्म चक्र, तो उसकी वजह से भी आप दुखी, बीमार, गमगीन, परेशान हो सकते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज ने ये वचन करवाए और वचन किए कि सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे सही रहे, राम नाम थोड़ा जपे, थोड़ी सेवा करे, वचनों का पक्का रहे, उसे ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। और आज लाखों करोड़ों लोग इस बात को मानते हैं, वो इसके गवाह हैं। मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी, सेवा करने लगे, भक्ति इबादत करने लगे, बेरोजगारों को रोजगार मिला। ऐसे ऐसे लोग
जो पैदल चलते थे, इतनी मालिक ने बाहर से रहमत की, कार है, गाड़ियां हैं, और अंत्यकरण में असीम शांति है। असीम शांति के लिए पूरे वर्ल्ड के लोग एक दूसरे देश में आते जाते हैं, घूमते हैं। उनको लगता है फलां जगह असीम शांति मिले, घूमने से शांति मिले, जगह बदलने से शांति मिले, अलग जगह जाएंगे शायद कुछ अलग मिले। दौड़ती रहती है दुनिया, लेकिन किसी भी मोल आत्मिक शांति हासिल नहीं होती। वो तो एक ही तरीके से आत्मिक शांति मिलती है, वो है मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा नाम। नाम का अगर जाप करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तो आत्मिक शांति मिलेगी, तो मालिक के परमानंद के काबिल आप बन पाएंगे। तो भाई, आत्मिक शांति हासिल करने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। सच्चे दाता के वचन कि इन मुरीदों को सब कुछ मिलेगा, ये आत्मिक शांति मिलेगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, अंदर बाहर दया में रहमत से भक्तजन माला माल होंगे। पर जो सुन के अमल करेंगे, जो सुन के माना करेंगे। बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते, मन मता करते हैं, मन मर्जी करते हैं। चाहे मालिक ने कितना भी रहमो करम बरसाया हो, कुछ भी कर दिया हो, पर कई बार जीव का मन इतना हावी हो जाता है कि वो बुरे बुरे कर्म करने बंद नहीं करता, संतों की बात सुन के छोड़ देता है, इग्नोर करता है, और जो मन कहता है वही कर्म करता रहता है। तो भाई, मन से लड़ना सीखो। मन से लड़ोगे तो ही कलयुग में आत्मिक शांति आएगी, विल पावर आएगी, आत्मबल आएगा। और जब आत्मबल होगा तो दुनिया के तमाम अच्छे नेक क्षेत्र में आप लोग तरक्की हासिल करते चले जाएंगे। इसलिए परमानंद की प्राप्ति के लिए, मालिक की भक्ति इबादत के लिए समय निकालो, सत्संग में आओ, सत्संग सुनो और अमल करो। यही सदगुरु मौला ने जीवों को समझाया कि अगर आप सुन के अमल करोगे, वचनों पे विश्वास करोगे, यकीन करोगे, तो उसकी कृपा आप पे जरूर बरसेगी। वो कृपा निधान है, वो दया का सागर है, रहमो करम का मालिक। सुबह का भूला शाम को आए और शाम का भूला सुबह आ जाए, वो मालिक, वो राम, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड उससे क्षमा ही नहीं करता, बल्कि अपनी दया में रहमत से माला माल कर देता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप ईश्वर के नाम की भक्ति करें, उस रास्ते पे चलें जो रास्ता आपके बाकी तमाम रास्तों को बड़ा ही आसान कर देगा। जो भी कांटे हैं, जो भी गड्ढे हैं, उनको भर देगा। ऐसा रास्ता सतगुरु मौला ने बताया और कोई दाम नहीं लिया कि भाई ये है राम का नाम, ये है ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का तरीका, इसका जाप कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, आप उसकी दया में रहमत के लायक दिन ब दिन बनते चले जाएंगे। उसकी कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी। आज का हर इंसान चाहता है कि मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मुझे परमानंद मिले। कौन नहीं चाहता? हर किसी के अंदर मुझे स्वस्थ जीवन मिले, जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। तो सोचने से या ज्यादा इच्छाएं पैदा कर लेने से इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, मृग तृष्णा है। कहते हैं आमतौर पे राजस्थान साइड में देखा गया, बालू रेत होता है, दूर से ऐसा लगता है वहां पानी है, और मृग जो पानी के प्यासे होते हैं वो दौड़ते हैं कि वहां पानी है। पहुंचते हैं, वहां धूप का और रेते का सिर्फ बालू रेत का लिशकारा मात्र होता है, चमक होती है, पानी नहीं होता। वो फिर दौड़ते हैं कहीं दूर, फिर वैसा ही आभास होता है कि वहां पानी है, वो फिर दौड़ते हैं। तो ऐसे मृग तृष्णा इसे बोला गया, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, दौड़ता रहता है, पानी नहीं मिलता। तो उसी तरह इंसान की इच्छाओं का मक्कड़ जाल जब बढ़ता जाता है, कुछ इच्छाएं पूरी भी हो जाएं कोई मायने नहीं रखती, उतनी और ज्यादा इच्छाएं प्रबल हो जाती। इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर इच्छाओं के मक्कड़ जाल में उलझ जाना
ये सबसे बुरी बात है। आप इच्छा रखते हैं, मालिक की भक्ति करो, मेहनत करो, इच्छा पूर्ति होती है, मालिक रहमत करते हैं, पर ख्याल रखो कि आप प्रभु का सुमरन करते रहो ताकि इच्छाएं वही पैदा हों जो आपके फायदे के लिए हों, जो अन्ना और सुमरन करने वाली बात कोई बुराई नहीं। सर्व धर्म संगम, सभी धर्मों का साझा ये दर सच्चा सौदा बनाया सच्चे दाता रहबर शाह मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी ने। तो उनका जन्म महीना कल से शुरू हो रहा है। सासंगत रोजाना एक अपनी बुराई छोड़े। हर किसी के अंदर होता मैं अपने गुरु को, अपने मुर्शिदे कामिल को, सदगुरु को कोई तोहफा दूं। तो आप सोचो, आपके अंदर एक आदत छोड़ते जाओ और दृढ़ विश्वास बनाना है, नारा लगा के छोड़ते जाओ। और 31 बुरी आदतें, 31 गंदगी, तो ये तो आप कितना अमल करते हैं, वरना ये तरीका नायाब है। इस तरीके से आप अपनी बुराइयां छोड़ सकते हैं और मालिक इसके बदले में बेइंतहा खुशियां बख्शेगा, बेइंतहा दया में रहमत से नवाजेगा ही नवाजेगा।